ईरान वॉर के बीच एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से चाइना जा रहे कम से कम 7 ऑयल टैंकर्स ने बीच रास्ते में अपना रूट बदल लिया और अब भारत की तरफ आ रहे हैं। शिप ट्रैकिंग फर्म वॉटेक्सा लिमिटेड ने इन जहाजों की मूवमेंट को मॉनिटर किया है। ये रीराउटिंग तब हुआ जब यूएस ने इंडिया को टेम्परेरी वेवर दे दिया, जिससे वो सी में फंसे सैंक्शन्ड रशियन ऑयल को खरीद सके। इन 7 में से एक टैंकर एक्वा टाइटन है, जो एक मीडियम साइज्ड क्रूड ऑयल कैरियर है और 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है। ये टैंकर जनवरी के अंत में बाल्टिक सी पोर्ट से लोड हुआ था और पहले चीन के रिजाहो पोर्ट पर जा रहा था, लेकिन मिड मार्च में भारत को यूएस वेवर मिलने के कुछ दिनों बाद ही इसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। एक और टैंकर स्विसमैक्स ज़ोज़ो एन भी गुजरात के जामनगर के सिक्का पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और 25 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है। इसने भी मार्च की शुरुआत में अपना रास्ता बदल लिया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग बंद हो गया है। ये वही रूट है जिससे दुनिया का तकरीबन 1/5 ऑयल और गैस गुजरता है। यूएस के 30-डे वेवर के बाद इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल की खरीद तेज कर दी है। पहले इस साल भारत ने रशिया से इंपोर्ट्स घटा दिए थे और जनवरी में ये सिर्फ 21% रह गया था, जबकि चीन ने इस दौरान सस्ते रशियन ऑयल का फायदा उठाकर अपनी खरीद बढ़ा ली थी। लेकिन अब वेवर मिलने के बाद कंपटीशन फिर से बढ़ गया है और भारत ने तेजी से खरीदारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिर्फ एक हफ्ते में तकरीबन 30 मिलियन बैरल रशियन क्रूड ऑयल खरीद लिया है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों का तकरीबन 90% इंपोर्ट से पूरा करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि तकरीबन 40 से 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, लगभग आधा एलएनजी और ज्यादातर एलपीजी इसी रूट से आते हैं। वॉर के तीसरे हफ्ते में भारत को एलपीजी सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मुंबई और बेंगलुरु में कुछ रेस्टोरेंट तक बंद करने पड़ गए हैं। अब तक 3 इंडियन फ्लैग टैंकर्स हॉर्मुज़ पार कर भारत पहुंच चुके हैं, जबकि तकरीबन 20 शिप्स अभी भी क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ शिप्स के ट्रांजिट को लेकर कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं किया गया है। ऐसे हालात में रशिया से आ रहे ये 7 टैंकर भारत के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं और क्रूड ऑयल सप्लाई पर बने दबाव को कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।